हे एवरीवन, स्टूडेंट्स लर्निंग क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आपका लास्ट चैप्टर है चैप्टर 10, जिसका नाम है द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट सेकंड एट क्लास। और आपकी जो बुक है हनी ड्यू, उसी में से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आगे क्या होता है। द ईयर्स हरीड ऑन एंड ब्रॉट व्हाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट। वो जो शख्स था अर्नेस्ट, वो काफ़ी जवान था, लेकिन जैसे जैसे साल गुजर गए, काफ़ी साल गुजर गए, और वो एकदम बूढ़ा हो गया। उसके जो बाल थे वो सफ़ेद हो गए। एंड मेक विंकल अक्रॉस हिज फोरहेड एंड फ्यूरोज इन हिज चीक्स। और उसके पूरे उसका जो सर था, उसका जो मस्तक था, उस पर काफ़ी रिंकल्स आ गए थे। उसका जो गाल थे उसके, वो पूरी तरह उस पर गहरी गहरी लाइनें पड़ गई थी। ही हैज़ एन ओल्ड मैन, इसका मतलब है कि वो एकदम से बूढ़ा हो गया था। बट नॉट इन मैन हैड ही ग्रोन ऑल मोर न्यूमरस दैन द वाइट हेयर्स ऑन हिज हेड और द वाइज थॉट इन हिज माइंड। लेकिन उसका बूढ़ा होना है वो व्यर्थ नहीं हुआ। व्यर्थ का मतलब होता है कि उसका बूढ़ा होना कोई व्यर्थ नहीं था, क्योंकि जितने उसके सर पर सफ़ेद बाल थे उससे ज़्यादा उसके दिमाग में काफ़ी अच्छे विचार थे। मतलब वो काफ़ी बुद्धिमान हो गया था। And Ernest has ceased to be obscure, unfound, for undesired had come the fame which so many see. वो अर्नेस्ट जो अपनी जवानी के दिनों में जैसे ज़्यादातर लोग जानते नहीं थे, और सबसे वो एकदम अलग सा रहता था और जिसकी कोई इच्छा नहीं होती थी, बहुत सिंपल सी वो ज़िंदगी जीता था। आज वो ही अर्नेस्ट जब वो बूढ़ा हो गया था, तो उसकी जो ख्याति थी, उसका जो फेम था, वो पूरी चारों तरफ फैल गया था। He had become famous beyond the limit of the valley। और वो सिर्फ अपनी घाटी में ही फेमस नहीं था, बल्कि उसके आसपास के जितने भी एरियाज थे, उसमें सब लोग हैं वो उसको जानने लगे थे। College professors, even the active men of cities came from far to see and converse with Ernest। और इसके जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस के प्रोफेसर्स थे वो उससे मिलने के लिए आते थे। शहर के बड़े बड़े लोग उससे मिलने के लिए आते थे, उसे देखते थे, उससे बात करते थे और काफ़ी प्रभावित होते थे। और वो जो अर्नेस्ट था वो भी उनसे बड़ी विनम्रता के साथ और बड़ी मैच्योरिटी के साथ उनसे बात करता था। एंड स्पोक फ्रीली विद देम वॉट एवर केम अपरमोस्ट। और वो उनसे एकदम खुल के बात करता था, जो भी उसके मन में दिमाग में चलता था वो वैसे ही बात करता था। और लेट डिपेस्टिंग हिज आर्ट ऑन देयर ओवन। और जब भी वो बात करता था तो वो अपने दिल की गहराई से बात करता था। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो उसकी बातों में कोई बनावटपन नहीं था, वो एकदम नेचुरल बातें करता था। While they talked together, his face would brighten unaware and shine upon them as with a mild evening light। और जब लोग उससे बात करते थे और तो उसका जो चेहरा था, जब शाम के समय की जो लाइट उसके चेहरे पे या उसके मस्तिष्क पे जब गिरती थी, तो उसका चेहरा है वो चमकता था। और एकदम जो लोग हैं वो इस चीज़ को महसूस भी करते थे कि उसका चेहरा है वो उसकी बुद्धिमानी की वजह से, उसके विचारों की वजह से उसका चेहरा है वो शाइन करता था। While Ernest had been grown old, God had granted a new point in this earth। तो जिस तरह से वो जो अर्नेस्ट धीरे धीरे बूढ़ा हो गया था, उसी तरह से भगवान ने उसी धरती के ऊपर एक बहुत बड़े कवि को भी जन्म दिया। अब यहाँ पर जो राइटर है वो एक दूसरे शख्स की बात कर रहे हैं, जिनका जन्म भी कहाँ हुआ था, उसी घाटी में हुआ था, लेकिन जो बेसिस से क्या था, एक पोइट था। तो राइटर कहते हैं कि भगवान ने एक पोइट को भी जन्म दिया था उसी ज़मीन पर, जो आज पूरे धरती के लिए एक वरदान की तरह था। बट हैड स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज़। लेकिन क्या हुआ कि उसका जन्म तो उसी घाटी में हुआ था, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और दूसरे शहरों में वो पलता है, बड़ा होता है। पोरिंग आउट इज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर। लेकिन वो इतना अच्छा एक पोइट था, इतना अच्छा कवि था कि उसके जो गाने थे या उसके जो गीत थे वो चारों तरफ फेमस हो चुके थे। नीदर वॉज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगॉटन फॉर द पोइट हैड सेलिब्रेटेड इट इन पोएम। और वो छोटे ही उम्र में वहाँ से चला गया था घाटी से, लेकिन उसके बावजूद भी उसके दिमाग में भी, उस पोइट के दिमाग में भी ये जो ग्रेट स्टोन फेस था उसे वो कभी नहीं भूला। और उसकी जो कविताएं थी उसी में उसी का जिक्र ज़्यादातर होता था। द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोइट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट। और इस तरह से क्या होता है कि वो जो गाने हैं या वो जो पोएम वो लिखता था वो उस अर्नेस्ट के पास भी आ जाती है। मतलब अर्नेस्ट है वो भी उन्हें पढ़ता था। He read them after his customary toil, seated on the bench before his cottage door। और जब जैसे अर्नेस्ट के सारे वो जो कस्टमरी काम हो जाते थे, कस्टमरी काम का मतलब होता है यूजुअल वर्क, मतलब जो हमेशा के दिन के जो वो काम करता था, उसके बाद वो अपने एक बेंच पे बैठता था शाम के समय और उन बुक्स को, उन पोएम्स को वो पढ़ता रहता था। एज ही रीड ही लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन। और जैसे जैसे वो उसकी पोएम्स पढ़ता था या वो जो पंक्तियाँ पढ़ता था, तो वो पहली पंक्ति पढ़ता था और फिर उस ग्रेट स्टोन की तरफ देखता था। ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सेड, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस। और जब जैसे वो उस इंसान की, उस पोइट की जब वो कविताएं पढ़ता था, तो उससे बहुत इंप्रेस हुआ। वो जो अर्नेस्ट था वो उससे बहुत प्रभावित होता है, और प्रभावित होने के बाद वो जब उसकी कविताएं पढ़ता रहता था तो वो उस वापस है वो जो ग्रेट स्टोन फेस था उससे वो बातें करता था। तो वो उसे कहता था कि ये जो पोइट है वो तुम्हारे बारे में इतनी अच्छी बातें लिखता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सचमुच यही तुम्हारा रिजेम्बलेंस है, मतलब यही तुम्हारा प्रतिनिधि है। द फेस सेम टू स्माइल बट डिडंट आंसर। अब वो जो फेस था वो उसे ऐसे लगता था उस अर्नेस्ट को कि ये स्माइल तो करता है लेकिन वापस कोई जवाब नहीं देता था। द फेस सेम टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर। Now it happened that the poet, though he lived so far away, had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man.
अब क्या होता है कि अब राइटर है उस पोइट के बारे में बता रहा है, तो वो कह रहा है कि जो पोइट था वो थोड़ा उस घाटी से दूर रहता था, लेकिन उसने भी अर्नेस्ट की जो बुद्धिमानी थी उसके बारे में खूब सुन रखा था, और उसका जो जिस तरह का जो चरित्र था जो काफ़ी फेमस था, तो वो जो पोइट था वो भी अर्नेस्ट को जानता था। तो उसकी उस पोइट की इच्छा थी कि वो उससे मिले, किससे, अर्नेस्ट से मिले, हैंड इन हैंड विद द नोबल सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, और वो देखे कि वो किस तरह से वो जो अर्नेस्ट है, वो जो शख्स है, वो अपनी ज़िंदगी को इतनी सरल तरीके से और इतने बुद्धिमानी तरीके से कैसे जीता है। वन समर डे देयर फॉर ही अराइव्ड एट अर्नेस्टो, तो वो उसकी इच्छा हो गई थी उस पोइट की अर्नेस्ट से मिलने की, तो उसने क्या किया, एक गर्मी की शाम को वो उस अर्नेस्ट के घर पर पहुंच जाता है। वह ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग ए बुक इन हिज हैंड, और जब वो उसे देखता है अर्नेस्ट को, तो वो क्या देखता है कि एक बुढ़ा सा आदमी है जिसने किताब अपने हाथ में ले रखी है, विच ही रीड एंड देन विद ए फिंगर बिटवीन द लीव्स। तो क्या है कि वो उसे पढ़ रहा था, लेकिन जैसे वो पोइट उसके सामने आता है तो वो अपनी फिंगर है वो वहाँ पर रख देता है जहाँ से वो पढ़ रहा था, और उस बुक को बंद कर देता है। लुक लवलिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, और बार बार में किसको देख रहा था, उस ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा था, और वापस किताब खोलता था, वापस पढ़ता था, वापस उसको अंदर अपनी अंगुली दे देता था। गुड इवनिंग सेड द पोइट, तो फिर वो पोइट उसके पास जाके बोलता है कि गुड इवनिंग, कैन यू गिव ए ट्रैवलर इन नाइट शेल्टर, वो कहता है कि क्या आप एक रात के लिए मुझे रख सकते हैं आपके घर पर। ग्लेडली आंसर अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का हाँ हाँ बिल्कुल, खुशी से। एंड देन ही एडेड स्माइलिंग, आई थिंक आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटलिटी एट दिस स्ट्रेंगर। और वो उसको देख, जब उससे देखता है अर्नेस्ट, तो पहला जो वाक्य होता है वो ये निकलता है कि वो ये कहता है उस पोइट से कि मैंने मेरी ज़िंदगी में इतना सिमिलियर, मतलब इतना समानता किसी के फेस में नहीं देखी जो समानता आपके फेस में और इस ग्रेट स्टोन फेस में है। ये बात कौन कहता है, अर्नेस्ट कहता है, किससे, उस पोइट से। द पोइट सेट डाउन बिसाइड हिम एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर, और जो पोइट है वो उसके पास बैठ जाता है, और फिर उसके बाद वो और अर्नेस्ट है वो काफ़ी समय तक बातें करते हैं। नेवर बिफोर हैड द पोइट टॉक विद ए मैन लाइक अर्नेस्ट, और उस पोइट ने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जैसा कि अर्नेस्ट था। सो वाइज, जेंटल, काइंड, और उसे पता चलता है कि ये सचमुच जो अर्नेस्ट था उसकी ये ख्याति है वो ऐसे ही नहीं है। अर्नेस्ट था वो सच में बहुत बुद्धिमान था, बहुत विनम्र था और बहुत ही दयालु था। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वॉज मूव्ड बाय द लिविंग इमेज फन ऑफ द पोइट्स माइंड, और दूसरी तरफ जो अर्नेस्ट था वो भी उस पोइट के बारे में बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छा उसके लिए फील कर रहा था। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो जो किताब पढ़ रहा है सचमुच वही इमेज है वो इस पोइट की थी। As Ernest listened to the poet, he imagined that the great stone face was bending forward to listen to. He gazed into the poet's eyes. और जब अर्नेस्ट है वो पोइट से बात करता है, उसको सुनता रहता है, तो वो ये सोचता है कि शायद ये जो ग्रेट स्टोन फेस है वो भी उन दोनों को सुन रहा है। ही गेस इनटू द पोइट्स आइज, और उसे ऐसे लग रहा था जैसे कि ये जो स्टोन फेस है ये जो पोइट है उसकी आंखों में झांक रहा है। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आज, लेकिन अर्नेस्ट को अभी तक पता नहीं था कि ये कोई पोइट है या जिसकी किताबें अर्नेस्ट पढ़ता है ये वही है। तो अर्नेस्ट उससे पूछता है कि मेरे जो गिफ्टेड गेस्ट है, मतलब भगवान की कृपा हुई है कि तुम जैसा जो गेस्ट है वो मेरे घर पर आया है, इसलिए यहाँ पर गिफ्टेड गेस्ट लिखा गया है। तो अर्नेस्ट कहता है कि आप हैं कौन। द पोइट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग, तो पोइट क्या करता है, अपनी उंगली है वो उस बुक की तरफ कर देता है जो किसके हाथ में थी, अर्नेस्ट के हाथ में थी, और अर्नेस्ट उसे पढ़ रहा था। यू हैव रीड दिस पोएम सेड ही, तो वो उस अर्नेस्ट से कहता है कि क्या तुमने इस किताब की पॉइंट्स पढ़ी है। यू नो मी देन फॉर आई रोट दैम, तो तुम्हें पता ही होगा कि किसने लिखी है, ये मैंने लिखी है। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामिन द पोइट्स फीचर्स, अब जैसे वो कहता है कि भाई ये जो पोएम है वो मैंने लिखी है, मतलब मैं ही हूँ वो पोइट जिसके बारे में तुम पढ़ रहे हो। तो अर्नेस्ट है वो एकदम से एक बार के लिए शॉक्ड हो जाता है, तो वो वापस उसे देखता है और फिर वापस पोइट्स की तरफ देखता है। ही टर्न टुवर्ड द ग्रेट स्टोन फेस देन बैक, और पहले उस पोइट की तरफ आराम से देखता है काफ़ी देर तक, और उसके बाद उसे ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता है। और फिर क्या होता है, ही शुक हिज हेड एंड सेड, उसके बाद वो अपना सर हिलाता है और एक गहरी सांस लेता है। व्हाई आर यू सैड इंक्वायर्ड द पोइट, तो पोइट कहता है अरे आप ऐसे उदास कैसे हो गए। बिकॉज रिप्लाइड अर्नेस्ट, तो अर्नेस्ट जवाब देता है, ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी एंड व्हेन आई रीड दीज पोएम्स आई होप दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू। तो वो कहता है कि पूरी ज़िंदगी मैं इसी इंतजार में था कि वो जो भविष्यवाणी है वो कब सच होगी, मतलब ऐसा कौन सा शख्स कब आएगा जिसका चेहरा है वो इस ग्रेट स्टोन से मिलता है। लेकिन जब भी मैं तुम्हारी पोएम पढ़ता था तो मुझे हमेशा ये लगता था कि यही वो शख्स होगा जिसका चेहरा है वो ग्रेट स्टोन से मिलता है, क्योंकि तुम्हारी जो पोएम है उसमें ग्रेट स्टोन के बारे में इतने अच्छे से लिखा है जैसे कि तुम सब कुछ ग्रेट स्टोन के बारे में जानते हो। यू हॉप्ड आंसर द पोइट फ्रेंकली स्माइलिंग, तो वो जो पोइट था वो थोड़ी सी मुस्कुराहट देता है और बोलता है कि हाँ तुम्हारी जो आशा थी शायद वो सही हो गई। टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस, तो वो कहता है कि आपको ये लगता है, पोइट कह रहा है अर्नेस्ट से कि आपको ये लगता है कि मेरा जो चेहरा है वो ग्रेट स्टोन फेस के जैसा है या मैं ही ग्रेट स्टोन फेस हूँ, लेकिन सच बताऊँ ना तो ग्रेट स्टोन फेस जितना योग्य मैं नहीं हूँ। मतलब वो कह रहा है कि मैं इतना लायक भी नहीं हूँ कि मेरी तुलना है वो आप ग्रेट स्टोन फेस से कर रहे हैं। एंड वाई नॉट आस्क्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने बोला क्यों नहीं। ही पॉइंटेड टू द बुक, उसने बुक की तरफ इशारा किया। आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी, क्या तुम्हारे ये जो विचार है वो इतने अच्छे नहीं हैं।
You can hear in them the distant voice of the heavenly song, but my life, dear Ernest, has not corresponded with my thoughts. तो वो जो पॉइंट है वो जवाब देता है कि डियर अर्नेस्ट, तुमने ये जो पढ़े हैं, ये जो बुक पढ़ी है, वो एक अलग बात है, जबकि मेरी जो ज़िंदगी है वो सचमुच ऐसी नहीं है जैसे कि मैं इन बुक्स में या इन किताबों में लिखता हूँ. आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स, कि ये बात सच है कि मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे, बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, लेकिन वो केवल सपने ही थे. समटाइम्स आई लैक फैथ इन माई ओन थॉट्स, कभी कभी तो मुझे ही मेरी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं होता. वाई देन प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू, तो तुम खुद बताओ कि जो पढ़ने वाले हैं वो इसमें इतना अच्छा और इतनी सच्चाई कैसे ढूंढ ले सकते हैं. शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन, क्या अब भी तुम्हें ये लगता है कि मेरा जो चेहरा है वो इसके जैसा है. द पोइट स्पोक सैडली एंड हिज आइज वर वेट विद टीयर्स, और जैसे जैसे वो जो पोइट बोल रहा था काफ़ी उदासी से वो उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहा था, किसे, अर्नेस्ट को, और उसका जो चेहरा है, उसकी जो आंखें हैं वो आंसू से भर जाती है. टू वर दोस ऑफ द अर्नेस्ट, और अर्नेस्ट है वो भी रोने लगता है. At the hour of sunset, as had long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air. अब क्या होता है कि बस सनसेट होने ही वाला होता है, और जब सनसेट हो रहा होता है तो वहाँ पर एक रिवाज होता है. रिवाज क्या था कि वहाँ के जितने भी पड़ोसी लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, वो एक जगह आकर बैठ जाते हैं और बातें करते हैं. Together, he and the poet went to the meeting place arm in arm. From there could be seen in the great stone face. वहाँ पर क्या होता है कि वो जो पोइट है और वो जो अर्नेस्ट है वो भी हाथों में हाथ लिए हुए उस मीटिंग के पास, वहाँ पर वो जो मीटिंग स्थल था वहाँ पर चले जाते हैं, और वहाँ से वो जो ग्रेट स्टोन फेस था वो बड़ी अच्छे से दिखता है. Ernest threw a look of familiar kindness around upon his audience. He began to speak to the people what was in his heart and mind. अब जो अर्नेस्ट था वो काफ़ी ख्याति प्राप्त था, लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे. तो अर्नेस्ट जैसे वहाँ पर बैठता है तो वो बड़े ही प्यारी से और परिचित अंदाज में उन सब लोगों को देखता है, और फिर उसके बाद है वो उनसे बात करनी शुरू करता है. तो उसका जो दिल और माइंड है वो हमेशा की तरह पवित्र था, साफ था, तो वो उनसे वैसे ही बात करता है. हिज वर्ड्स हैड पावर, और जैसे जैसे वो बातें कर रहा था तो उसके जो शब्द थे उनमें जोश था, उनमें ताकत थी. बिकॉज दे एग्रीड विथ हिज थॉट्स, क्यों था, क्योंकि उसके जो विचार थे वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि खुद अर्नेस्ट था. एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ, अर्नेस्ट के जो विचार थे वो पूरी तरह सत्य थे, मतलब वास्तविक थे और गहराई लिए हुए थे. बिकॉज दे हार्मोनाइज विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड, क्योंकि वो जो उसके विचार थे वो किस चीज़ से भरे हुए थे, वो पूरी तरह मतलब उसके जो विचार थे वही विचार थे जिस प्रकार का जीवन उसने अपने ज़िंदगी में जिया था. इट वॉज नॉट मियर ब्रीथ दैट द प्रेचर अटर्ड, दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, और उसके जितने भी वर्ड्स थे वो पूरी तरह ज़िंदगी जीने के वर्ड्स थे. मतलब जैसे उसने अपनी ज़िंदगी जी थी वही शब्द, वही अनुभव है वो लोगों के साथ बांटता था. उसके जो विचार थे उनमें बिल्कुल भी आर्टिफिशियलिटी नहीं थी, मतलब उसमें कृत्रिमता नहीं थी. उसके जो विचार थे वो वही थे जो उसने अनुभव अपनी ज़िंदगी में किए थे. A life of good deeds and selfless love was melted into them. उसके जो विचार थे उसमें उसकी उस जिंदगी का मिश्रण था कि एक अच्छी कार्य उसने अपनी ज़िंदगी में किए थे, और निस्वार्थ प्रेम है वो उसने लोगों से किया था अपनी पूरी लाइफ में, और इसी तरह के उसके विचार थे. द पोइट एज ही लिसन, अब वो जो कवि था वो भी सुन रहा था अर्नेस्ट को. फेल्ट दैट द लाइफ एंड करेक्टर ऑफ अर्नेस्ट वर इन नॉबलर स्टैंड ऑफ पोइट्री देन ही हैड एवर रिटन. तो उसने ये महसूस किया उस पोइट ने कि उसने ज़िंदगी भर जितने भी पोइट्री लिखी है और उस पोइट्री में जो विचार उसने लिखे हैं, ये जो अर्नेस्ट की लाइफ है ये पूरी तरह उस पोइट्री को रिसेम्बल्स करती है. मतलब पूरी तरह उसकी जो पोइट्री के जो विचार हैं वो अर्नेस्ट के विचार और अर्नेस्ट की जो लाइफ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. His eyes filled with tears and he said to himself that never was there so worthy a sage as that mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused about it. और वो ये कहता है अपने आप से कि उसने आज तक एक इतना योग्य संत नहीं देखा. सेज का मतलब क्या होता है, ए वाइज मैन, एक संत, एक साधु नहीं देखा जो इतना माइल्ड है, जो इतना स्वीट है और इतना विचारवान जिसका चेहरा है. विथ द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर, और उसके जो सफ़ेद उसके जो बाल हैं, उसकी जो ग्लोरी है, उसका जो यश है वो उसे उसके बारे में बताता है. स्प्रेड उसके बारे में बताता है कि वो कितना विद्वान है, वो कितना बुद्धिमान है. At a distance, but clearly to be seen, high up in the golden light of the setting sun, appeared the great stone face with the white mist around it, like the white hairs around the brow of Ernest. और थोड़ी दूरी पर वो क्या देखता है, उसको एकदम अच्छे से क्लियरली दिखता है कि वो जो गोल्डन लाइट थी, जो सूर्यास्त की जो गोल्डन लाइट थी, उसमें वो जो ग्रेट स्टोन का चेहरा था
उसमें वाइट मिस्ट अराउंड इट, यानी उसके चारों तरफ क्या हो रखी थी, सफ़ेद धुंध हो रखी थी। तो उसमें उसका जो चेहरा लग रहा था सेम वैसा का वैसा चेहरा है, वो किसका लग रहा था, अर्नेस्ट का लग रहा था, क्योंकि उसके भी क्या थे, वाइट हेयर थे। तो उसके जो वाइट हेयर हैं वो वैसे ही चमक रहे थे जैसे कि वो जो ग्रेट स्टोन फेस है उसका चेहरा उस सूर्यास्त की रोशनी में चमकता था, वैसे ही अर्नेस्ट का चेहरा भी चमक रहा था। एट दैट मोमेंट अर्नेस्ट फेस टुक ऑन एन एक्सप्रेशन सो ग्रैंड दैट द पोएट वाज मूव्ड टू थ्रो हिज आर्म्स अप एंड साइ। और उसी क्षण क्या होता है कि जैसे ही वो जो अर्नेस्ट है वो अपने जो एक्सप्रेशंस लोगों को बता रहा होता है, तो उस वक्त जो अर्नेस्ट का चेहरा होता है उससे वो पोइट एकदम एकटक देखता रहता है, और अचानक से वो अपनी जो दोनों बाहें हैं वो अर्नेस्ट की तरफ फैला लेता है और चिल्लाता है, बी होल्ड, मतलब रुको रुको, अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। और वो पोइट क्या कहता है कि ये जो शख्स है वो अर्नेस्ट ही है जिसका चेहरा किस में मिलता है, ग्रेट स्टोन फेस में जिसका चेहरा मिलता है, वो शख्स कोई और नहीं, वो शख्स अर्नेस्ट ही है। Then all the people looked and saw that what the poet said was true. उसके बाद लोग हैं वो क्या करते हैं, सब सारे के सारे वो अर्नेस्ट की तरफ देखने लग जाते हैं और वो ये देखते हैं कि जो पोइट ने कही है जो बात, क्या वो सचमुच सच है। द प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड, और लोग ये मान लेते हैं कि हाँ सचमुच जो अर्नेस्ट का चेहरा है वो ही उस फेस टोन में मिलता है। बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से टुक द पोइट्स आर्म। लेकिन जो अर्नेस्ट था उसने कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ अपनी जो ऑडियंस से बातें कर रहा था। जैसे ही वो उसकी बातें फिनिश होती है उसके बाद वो वापस पोइट का हाथ पकड़ता है और वहां से धीरे धीरे अपनी घर की ओर चलने लगता है। स्टिल होपिंग दैट सम वाइजर एंड बेटर मैन दैन हिमसेल्फ वुड बी एंड बाई अपीयर बियरिंग ए रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस। और वो तो अभी भी उसकी यही आशा थी, वो इसी आस में था कि नहीं उससे भी ज़्यादा वाइजर, उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान और उससे भी बेहतर इंसान है, वो एक दिन जरूर आएगा जिसका चेहरा सचमुच किससे मिलेगा, उस ग्रेट स्टोन फेस से मिलेगा, और वो ही होगा प्रतिनिधि किसका, ग्रेट स्टोन फेस का। लेकिन असलियत क्या थी, असलियत ये थी कि उस पोएट ने ये रिप्रेजेंट कर दिया था कि उसके जो विचार हैं जो उसने कविता में लिखे हैं वो सारे के सारे काम और विचार हैं वो किस इंसान के हैं, वो अर्नेस्ट के हैं। इसलिए जो अर्नेस्ट है वो है प्रतिनिधि किसका, ग्रेट स्टोन फेस का। और इस तरह ये जो आपकी स्टोरी है ये खत्म हो जाती है। तो स्टूडेंट आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू so much.